एक ऐसा इंसान जिसने अपनी इंटेलिजेंस से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था, जो अकेले हजारों साइंटिस्ट से ज्यादा दिमाग लड़ा सकता था। जो चीजें हम सोच भी नहीं सकते थे, उन चीजों को आइंस्टाइन ने समझा भी और उसको पूरे दुनिया के लिए आसान भी बनाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाने जाते हैं। इस थ्योरी ने, जिसे E=mc² भी कहा जाता है, इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। इनके इसी हुनर को देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन था जो नॉर्मल इंसान से काफी डिफरेंट था। इस बात का तो खुद आइंस्टाइन को भी अंदाजा था और वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद इनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए। उन्होंने तो साफ कहा था कि इनकी बॉडी को जलाया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली चीजें वैसे नहीं होती जैसे आइंस्टाइन ने चाहा था, क्योंकि साल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में आइंस्टाइन की मौत होती है। तो ऑटोप्सी के लिए जो डॉक्टर आया था, उसने चोरी से आइंस्टाइन का ब्रेन चुरा लिया, क्योंकि उस डॉक्टर को कुछ ज्यादा ही क्यूरियोसिटी थी। आखिर दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन में ऐसा क्या स्पेशल है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। जिस डॉक्टर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन चुराया था, उसका नाम था डॉक्टर थॉमस हार्वी, जिन्हें सजा भुगतने के बजाय ज्यादा फिक्र आइंस्टाइन के ब्रेन को स्टडी करने की थी। डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के बेटे हैनस अल्बर्ट से जैसे तैसे करके ये परमिशन लेने में कामयाब होते हैं कि वो उनके फादर के ब्रेन को स्टडी करना चाहते हैं। डॉक्टर हार्वी सिर्फ एक पैथोलॉजिस्ट थे जिनको सिर्फ पोस्टमार्टम करने की नॉलेज थी, लेकिन उनका मानना था कि शायद वो आइंस्टाइन के ब्रेन पर रिसर्च कर सकते थे, और जो उस वक्त इस हरकत की वजह से अपनी जॉब भी खो चुके थे। डॉक्टर हार्वी इस ब्रेन को प्रिजर्व रखकर अपने साथ फिलाडेल्फिया ले जाते हैं और आइंस्टाइन के ब्रेन की कुछ तस्वीरें कैप्चर करते हैं, और फिर इसी ब्रेन को 240 छोटे छोटे पीस में काटा और अपने बेसमेंट में छुपाया। लेकिन दोस्तों, इनकी वाइफ इनसे कई बार झगड़ा कर और अपने हस्बैंड को धमकी भी देती है कि ये ब्रेन वो कहीं बाहर फेंक देंगी। एक दिन बात इतनी बिगड़ती है कि बात डाइवोर्स पे आती है और डॉक्टर ब्रेन लेकर कैंसस के शहर चले गए, जहां वो बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की जॉब करने लगे, और यहाँ वो अपने फ्री टाइम आइंस्टाइन के ब्रेन को स्टडी करने में स्पेंड करते थे। कई साल गुजरने के बाद डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च नहीं कर पाए थे। उनका मेडिकल लाइसेंस भी सस्पेंड किया गया था। इवन हालात इतने बदतर थे कि वो एक वक्त तो बोतल की फैक्ट्री में भी काम करते थे। इसके बाद वो फैसला करते हैं कि वो इन ब्रेन के पीसेस को बोतल में रखकर दुनिया भर के न्यूरोलॉजिस्ट्स को बेचते हैं स्टडी के लिए। और साल 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक रिसर्च स्टडी पब्लिश की गई, जिसके बाद 28 सालों तक इस ब्रेन पर कई न्यूरोलॉजिस्ट्स ने कई स्टडीज पब्लिश की, जिसमें हमें पता चलता है कि आइंस्टाइन का ब्रेन नॉर्मल इंसान के मुकाबले बहुत ही डिफरेंट था। सबसे बड़ी डिफरेंस कॉर्पस कॉलोसम में देखने को मिलती है। दोस्तों, पहले हम थोड़ा ब्रेन को समझने की कोशिश करते हैं। इंसानी ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। हम जो भी काम करते हैं वो दिमाग के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे जिस्म के उस हिस्से को सिग्नल देता है। दोस्तों, अब आपका सवाल होगा, कॉर्पस कॉलोसम का यहाँ पर क्या काम है? तो आंसर बड़ा ही सिंपल होगा। सपोज जब आप किसी टाइपराइटर या कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हो, लेकिन जैसे ही कुछ मिस्टेक होती है, आप तुरंत अपना राइट हैंड यूज़ करते हैं बैक स्पेस के लिए, जिसका मतलब जब हमारा राइट साइड के ब्रेन से मिस्टेक होती है, लेफ्ट साइड का ब्रेन तुरंत राइट ब्रेन को मैसेज देता है। जिस हिस्से से दोनों ब्रेन आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसे ही कॉर्पस कॉलोसम कहते हैं। और आइंस्टाइन के ब्रेन की यही स्पेशलिटी, जो नॉर्मल इंसान के ब्रेन के मुकाबले बहुत ही बड़ा था, मतलब लेफ्ट और राइट ब्रेन की जो आपस में कम्युनिकेशन थी वो बहुत ही तेज थी, जिसकी वजह से आइंस्टाइन कम समय में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। इवन आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न नॉर्मल इंसान से काफ़ी डिफरेंट था, और रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग इसकी वजह से न्यूरॉन्स का फ्लो ब्रेन में इससे काफ़ी ज़्यादा था, और न्यूरॉन्स के बेहतर फ्लो होने से इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया जाता है तो उसका वजन निकलता है 1230 ग्राम, जबकि एक नॉर्मल इंसान के ब्रेन का वजन 1300 से 1400 ग्राम तक होता है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग इनके ब्रेन की लाइनिंग काफ़ी थिन थी, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स का फ्लो इनके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा था। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग आइंस्टाइन पूरे 5 सालों तक बोल नहीं पाते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल में नॉर्मली बोलना शुरू करते हैं। कहा जाता है कि इनकी मेमोराइजेशन की पावर बहुत ही कम थी, वो सिंपल कैलकुलेशंस तक नहीं कर सकते थे। सिर्फ मैथ और साइंस के सब्जेक्ट्स में आइंस्टाइन के मार्क्स A ग्रेड में आते थे,
जब आइंस्टाइन 12 साल की एज के थे, एक फैमिली टीचर ज्योमेट्री की बुक वहाँ भूल जाते हैं और आइंस्टाइन इसी ज्योमेट्री की बुक को एक ही दिन में समझते हैं और अपने कंसेप्ट्स भी क्लियर करते हैं। इवन 14 साल की ही एज में आइंस्टाइन इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलेशंस के मास्टर बन चुके थे। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं और पूरी दुनिया को हैरान करते हैं और इसी की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। आइंस्टाइन की इन थीसिस के बिना साइंस लगभग अधूरा है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग आइंस्टाइन का ब्रेन पैदा होने के कुछ साल बाद स्पेशल बना था। आज भी आइंस्टाइन का ब्रेन अमेरिका के म्यूजियम में मौजूद है, जिसे बड़ी हिफाजत से प्रिजर्व किया गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को खत्म करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।